हेलो। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो कल हम लोग बायोलॉजी में देख चुके थे, यानी स्वपोषण परपोषण के बारे में देख लिए थे। प्रकाश संश्लेषण देख रहे थे, तब तक लाइट चला गया था। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पेड़ पौधे में होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है किस में होता है? हरे पेड़ पौधे में होता है। और ये क्रिया जो होता है किसमें कब होता है जी? दिन में होता है, रात में नहीं होता है। और दिन में भी कब? जब सूर्य रहेगा तब। यदि सूर्य नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। सूर्य रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो होता है बादलों के दिन में नहीं होता है, बारिश के दिन में नहीं होता है, और प्लस में क्या, यानी रात में नहीं होता है। ये जब भी होगा, कब होगा जी? जब सूर्य भगवान जी दिखाई देंगे, उदय रहेंगे, तब भी हो पाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधा है, हरा पेड़ पौधा, एक चित्र बना देते हैं पेड़ का। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पेड़ है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? इसमें सबसे नेसेसरी यही समझना कि इसमें होता क्या है। तो ये हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, इसमें जड़ होता है। क्या होता है? जड़। तो ये भूमि से लेते हैं, क्या लेते हैं जी? तो ये भूमि से लेते हैं, भूमि से क्या लेते हैं? जल और खनिज लवण। क्या लेते हैं जी? जल और खनिज लवण लेते हैं। ठीक है, वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या जी? तो सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, और इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या कहेंगे? जब हरे पेड़ पौधे, जब हरे पेड़ पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण, जब हरे पेड़ पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? जब हरे पेड़ पौधे, जब हरे पेड़ पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण, जब हरे पेड़ पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद हो गया सब कोई को? क्या कहेंगे? जब हरे पेड़ पौधे, जब हरे पेड़ पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण, जब हरे पेड़ पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं जी? तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। क्या लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वायुमंडल में से, जल लेंगे भूमि से H2O। ठीक है, तब जाकर ये बनाते हैं अपना भोजन, जिसको हम लोग कहते हैं सुक्रोज। ये होता है C6H12O6। क्या होता है जी? C6H12O6। इसको सुक्रोज के नाम से जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्लूकोज का सूत्र है। सही बात है, यही ग्लूकोज का भी सूत्र है, यही सुक्रोज का भी सूत्र है। ठीक है, जब आप अगले क्लास में जाएंगे, क्लास 11th 12th में जाइएगा, तो जब उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें क्या, यानी कार्बन परिवार के बारे में केवल अध्ययन करना है, तो उसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में पूरा डिटेल पूर्वक बताया जाएगा। उसमें आप अच्छे ढंग से समझ जाइएगा कि ये जो होता है क्या सेम दिखाई देता है, लेकिन इसका केवल संरचना अलग हो जाता है। इसका केवल संरचना अलग हो जाएगा, सूत्र सेम होता है। ठीक है, लेकिन इसका केवल संरचना अलग होता है। संरचना अलग होने के कारण ही क्या होता है, इसका नाम भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है क्या, सुक्रोज, जो पेड़ पौधे का भोजन है। मान लीजिए कोई पूछे कि पेड़ पौधे का भोजन क्या होता है, क्या कहिएगा? सुक्रोज होता है। ये गलती से भी नहीं बोलना है कि ग्लूकोज होता है, नहीं, सुक्रोज होता है। क्या होता है जी? सुक्रोज होता है। पेड़ पौधे का भोजन क्या होता है? सुक्रोज होता है। तो जैसे ही ये पेड़ पौधा जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, यानी भूमि से जल लिया, तो ये अपना भोजन बनाया। क्या बनाया जी? सुक्रोज।
सूत्र क्या होता है C6H12 C6H12O6 C6H12O6। अब प्लस में इसमें से जो होता है ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है और कुछ जल जो है जलवाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। और प्लस में उष्मा निकलता है, सॉरी ऊर्जा, ठीक है, यानी उष्मा निकलता है। क्या निकलता है? प्लस में उष्मा, ठीक है, उष्मा भी निकलता है। तो यहां पर देखिएगा हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं जी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जल को लेते हैं भूमि से। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से, जल को लेते हैं भूमि से। तो ये बनाते हैं अपना भोजन जिसको सुक्रोज कहते हैं, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6। और इसमें ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है और ये जो होता है जलवाष्प होता है और साथ में प्लस में ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। ये जो दोनों जो है ये मतलब क्या, ये बाहर निकल जाएंगे। ऑक्सीजन भी जलवाष्प भी क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। किसके द्वारा निकलता है? तो ये जो होता है रंध्र के द्वारा निकलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? क्या कहेंगे? रंध्र के द्वारा होता है। रंध्र क्या होता है जी? तो पत्ता में क्या होता है? छोटे छोटे छिद्र होता है, छोटा छोटा जो छिद्र होता है उसी छिद्र को कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेड़ पौधे का रसोई घर क्या है? पेड़ पौधे के रसोई घर किसको कहते हैं? पत्ता को कहते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि पत्ता में ही क्या होता है? भोजन बनता है। पत्ता से ही क्या होता है? भोजन बनता है, क्योंकि पत्ता के द्वारा ही क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। कहां जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जाएगा। याद रखिएगा, पतझड़ के समय जो होता है यानी पेड़ पौधे में भोजन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अभी हम बताएं कि पेड़ पौधा जो होता है उसका रसोई घर ही होता है पत्ता। और जब पत्ता झड़ जाएगा, पूरा पत्ता झड़ जाएगा, उस स्थिति में क्या होता है जी? उसमें भोजन का निर्माण नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उसमें भोजन का निर्माण होता नहीं है तो खाता कहां से? तो याद रखिएगा, पेड़ पौधे का भोजन जो होता है कभी खराब नहीं होता है। हम लोग का भोजन जो होता है यानी क्या 4-5-6 घंटा में खराब हो जाता है, ठीक है, लेकिन उन लोग का भोजन खराब नहीं होता है। वो यदि अभी बना दिए हैं बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोरेज करके रख देंगे, ठीक है, जितना दिन तक मन उतना दिन तक वो खाएंगे, ठीक है। यानी उन लोग का भोजन जो होता है क्या होता है? खराब नहीं होता है। तो वो संग्रहित करके रखते हैं भोजन को। यानी क्या करते हैं? भोजन को संग्रहित करके इकट्ठा करके रखते हैं। और जब मान लीजिए कि कह सकते हैं क्या, जब क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए कि कुछ भी हुआ या पत्ता ही झड़ गया, समझ लीजिए पत्ता यानी चैत्र के महीना में झड़ता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, ठीक है। चैत्र के महीना में जब पत्ता झड़ जाएगा तो देखिएगा उसमें क्या होता है? उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पत्ता झड़ गया तो पेड़ जो है सूख गया, ऐसा नहीं है। उस समय क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है, यानी भोजन पेड़ पौधा नहीं बनाएगा। उसी भोजन का उपयोग करेगा जो भोजन पहले से बनाकर स्टोरेज करके रखा है, उसी का वो क्या करता है? उपयोग करता है, ठीक है। यानी दूसरा भोजन वो बनाता नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछेगा जी कि पेड़ पौधे का रसोई घर क्या होता है? पत्ता होता है। पतझड़ के समय पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं होता है? क्योंकि पत्ता उस समय उपस्थित नहीं होता है। और पत्ता को ही कहा जाता है पेड़ पौधे का रसोई घर। और जब रसोई घर नहीं रहेगा तो कहां से बनेगा? जैसे आप ही समझिए ना, हम लोग मतलब भोजन बनाते हैं, रसोई घर मान लीजिए कि बिजी है, उसमें थोड़ा सा जगह नहीं है, ठीक है, तो क्या भोजन बन पाएगा? हाँ, जो मतलब ज्यादा भूखा है ना, भूखर मतलब समझते हैं ना, वो क्या करेगा? बाहर मतलब हो सकता है कि निकाल कर और बाहर बना ले। लेकिन ऐसा नहीं है। अधिकांश महिलाएं जो होती है थोड़ा सा लापरवाही करती है, मतलब कह सकते हैं क्या कि वो लोग जो है ना चाहती ही है कि काम कम थोड़ा सा करना पड़े, तो वो लोग बनाएगी ही नहीं। एक बहाना मिल जाएगा कि हाँ वो बिजी है, मतलब रसोई घर खाली नहीं है, आज भोजन नहीं बनेगा, चलिए होटल में से खाकर आ जाते हैं, ठीक है। ऐसे वो करती है लोग। मतलब कह सकते हैं ये एक घर का नहीं कहानी है, सभी घर का कहानी है। लेकिन कुछ महिलाएं जो होती है क्या कमचोस भी होती है, समझते हैं ना। चलिए इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, मान लीजिए कुछ बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना जी। चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो है यानी पेड़ पौधे का रसोई घर होता है। क्या होता है पेड़ पौधे का रसोई घर? तो पत्ता होता है। क्या होता है? पत्ता। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग समझ गए अच्छे ढंग से। कब होता है कब नहीं होता ये भी समझ गए हम लोग।
यानी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है, रात में नहीं होता। यानी जब सूर्य रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं रहेगा। मान लीजिए कि कोई पूछ रहा है कि वर्षा के दिन में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो बताइए तो वर्षा के दिन में सूर्य भगवान उदय होते हैं? नहीं होता है, तो नहीं होता है। यदि होते हैं तो होता है, ठीक है। जब सूर्य भगवान दिखाई दिए, यानी सूर्य देव दिखाई दिए, तब क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। और जब नहीं दिखाई देंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में हम बता दिए, ठीक है। मान लीजिए कोई पूछ रहा है बादलों के दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, बादलों के दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तो आंख मुद के कहे के भाई एकदम ना होला, काहे ना होला, सूर्य भगवान ना लोकल, ठीक है ना, तो ना होला, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और आप लोग को एकदम तैयार रहना है, ठीक है। जब तैयार रहिएगा तो कहीं से वार करे उसे क्या करना है, ले दनादन शुरू, ठीक है। चलिए, सो हमें लग रहा है कि आप लोग को अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से समझ में आ गया है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, पेड़ पौधे भोजन बनाता है, क्या करता है, भोजन बनाता है। और ये जो है भोजन बनाने की क्रिया जो है, ये स्वपोषण, ये खुद से भोजन बनाते हैं लोग, सब कुछ खुद से लेकर आते हैं। जल को भी, जल भूमि से ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं वायुमंडल में से, ठीक है। यानी क्या, भूमि से, यानी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद हुआ, हरे पेड़ पौधे भूमि से जल तथा खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरे पेड़ पौधे में ही होता है, सूखे हुए पेड़ पौधे में नहीं होता है। यानी जो पेड़ पौधा सूख गया है, तो सूख गया मतलब मर गया, ठीक है। यानी पेड़ पौधा जब सूख गया मतलब मर गया। एक बात याद रखिएगा, हम लोग और पेड़ पौधा के बीच में एक डील हुआ है, जितना भी जीव जंतु है ना और पेड़ पौधा है, उसके बीच में एक डील हुआ है, हम तुम्हें देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तू हमें याद पार के ऑक्सीजन को देना, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ डील हुआ है। लेकिन जानते हैं ना, हम लोग इंसान है ना, हम लोग क्या है, इंसान है। जब समझ लीजिए जैसे ही मार्कर है, ठीक है, यदि इसका आवश्यकता खत्म हो जाएगा ना, मान लीजिए यूज हम कर रहे हैं इसको, आज जब एक यूज खत्म हो जाए, मान लो कि कोनो काम के हमरा ना रहल, तो हम एक फेंक देम, का कर देम, फेंक देम। वैसे ही होते हैं इंसान, जब तक जरूरत है तब तक का साथ रहेगा, और नहीं तो भाग, कहाँ कहते हैं क्या इस तेरी की, यानी वो लात मार के भगा देगा। ऐसे ही और एक बात, यानी इंसान जो होता है ना, मनुष्य जो होता है स्वार्थी थोड़ा ज्यादा होता है। मनुष्य जो होता है स्वार्थी ज्यादा होता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। काहे नहीं, सामने वाला बंदा को मारना ही हो, उसमें स्वार्थ है कि उसको मारेगा तो फायदा होगा, तो इसमें भी पीछे नहीं हटेगा, मार देगा उसको, ठीक है। इतना स्वार्थी होता है इंसान, इतना स्वार्थी होता है मनुष्य, ठीक है। तो हम लोग क्या लगातार पेड़ पौधे को काट रहे हैं। पेड़ पौधा क्या करता है जी, वायुमंडल के तापमान को कम कभी करता है, याद रखिएगा, वायुमंडल के तापमान को, टेम्परेचर को क्या करता है, ये कम करता है। लेकिन हम लोग लगातार उसको कटौती कर रहे, काटते जा रहे, काटते जा रहे, काट के साफ करता जिसम ना, यानी काट काट कर उसको क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और जब साफ करेंगे बाबू, तो जानते हैं क्या होगा, दिन पर दिन यानी पेड़ पौधे की कमी होगा। अब पेड़ पौधा कम हुई तो टेम्परेचर धीरे 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 अपन चरम पकड़ ली, ठीक है। एक समय ऐसा है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि यदि कोई घर से बहरिया निकलेगा ना, तो लागत है कि आग लगी, मैंने वो पाक एकदम जो मुर्गा ना पाका वाला सा वैसे ही पाक जाएगा, ठीक ना। और एगो बात, ऐसा यदि होते रहा ना, तो समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज डेट कि ऐसा यदि हुआ तो नहीं है, हुआ तो एसी भी काम नहीं करेगा। क्यों? अच्छा आप फिर सोचिए, आज से कुछ दिन पहले केवल लोग के घर में पंखा ही रहता था ना, अरे लाइट नहीं था, तभी लोग आसानी से रह जाता था, उस समय भी गर्मी पड़ता था लेकिन आसानी से रह जाता था। क्यों जी? क्योंकि उसमें पेड़ पौधे की अधिकता थी, और अधिकता थी इसके वजह से हवा उन लोग को मिल जाता था समय समय से। इस समय के मौसम में ना हवा हमेशा चलते रहता था। आज देखिए
चलता है, पता है कि चलता है, लेकिन उतना नहीं, पहले जैसा नहीं। पहले कहा जाता था कि भारत में क्या सभी प्रकार के ऋतु आता है, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु और सर्दी का, और उसके बाद क्या गर्मी का। ठीक है, ये चारों ऋतु जो है आता है, सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत, ये चारों ऋतु आता था पहले कहाँ पे, भारत में। लेकिन अब दो ऋतु का नाम निशान ही नहीं है, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु कहाँ चले गए। मात्र दो ऋतु बचा है, कौन कौन, गर्मी और सर्दी, यानी ठंडी और गर्मी ही बचा है। वर्षा कभी काल आ जाता है, वो खत्मे के बराबर समझिए उसको, कभी काल आ जाता है, वर्षा ऋतु में नहीं आता है, कौनों ऋतु में आ जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए दो ही ऋतु बचा है, कौन कौन, ठंडी और गर्मी। अब धीरे धीरे ठंडी समाप्त हो जाएगा, आने वाले दिन में धीरे धीरे ठंडी समाप्त हो जाएगा और भारत भी वैसा देश बन जाएगा जिसमें क्या, यानी सालों भर केवल गर्मी 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 गर्मी, और वो भी इतना ज्यादा, मतलब क्या ठंडी के दिन में थोड़ा गर्मी कम रहेगा, हम आपसे बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस समय जो होता है सूर्य जो होते हैं पृथ्वी से थोड़ा दूर होते हैं, तो उस समय क्या होगा, गर्मी तो होगा लेकिन थोड़ा सा कम होगा, गर्मी क्या होगा, कम होगा। लेकिन इस समय यदि देखा जाए, यानी क्या, गर्मी के दिनों में उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में गर्मी होगा, इतना ज्यादा गर्मी होगा कि कह सकते हैं क्या, कि इंसान जीने के लायक नहीं रहेगा। ठीक है, जीने के लायक इंसान रहेगा ही नहीं। तो अभी से भी समय है, पेड़ बचाइए, पेड़ लगाइए, पेड़ को काटिए नहीं। और हाँ, एक बात, एक नोटिस हम दे रहे हैं, एक हम बात बता रहे हैं कि गाछ केहू में होखे, ठीक ना, गाछ केहू में होके, केहू के बाप में का है ना होखे। यदि वो आदमी काटता है ना तो रोक दे लगे काम बा, काटबे ते इतना औकात हो गई बा। यदि वो नहीं मान रहा है, कुछ नहीं करना है, वन विभाग के पास फोन करो। ठीक है, उसी में है, क्यों नहीं, उसी के जमीन में है वो पेड़। ठीक है, लेकिन औकात नहीं है उसको काटने का, उसका इतना हैसियत है ही नहीं कि वो पेड़ को क्या करेगा, काट देगा। बस क्या करना है, वन विभाग के पास फोन करना है, बस वो तो अपना काम करिए लेगा। जैसे ही वन विभाग के पास ये नोटिस जाएगा तो वो क्या करेगा, अपना कार्य करना शुरू कर देगा, बस खटिया खारा कर देगा वो। ठीक है, क्योंकि याद रखिएगा, पेड़ जो है, पेड़ क्या है, हम लोग का जीवन है, पेड़ है तो हम हैं। ठीक है, और हम हैं तभी पेड़ है, क्योंकि हम लोग देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, देते हैं ऑक्सीजन। चलिए, इससे ज्यादा आप नहीं बताएंगे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।